हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये जो स्टूडेंट्स अभी गेट का रिजल्ट आया है उसके ऊपर एक वीडियो मैंने तैयार की है और ये डिस्कशंस होगा माय कंसर्न गेट अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ये इस वीडियो का टाइटल मैंने दिया है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि गेट के अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए वो क्या करें और किस तरीक़ा से इस असफलता को लें और किस तरीक़ा से असफलता से सफलता की तरफ बढ़ें। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स असफल रहे हैं वो काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जीवन में यहाँ तक आते आते मैंने भी बहुत बार असफलताओं का सामना किया है। तो कंसर्न है मेरे वो स्टूडेंट्स जो सफल नहीं रहे हैं और उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। तो अगर इस समय आप असफल रहे हैं तो निश्चित तौर से बहुत सारे स्टूडेंट्स रो रहे होंगे, वीप कर रहे होंगे और काफ़ी परेशानी में और काफ़ी ट्रबल में होंगे। मैं समझ सकता हूँ उनका कंसर्न। बहुत सारे खुद पर गुस्सा कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस दौर में होंगे कि हम गलत दिशा में आ गए और ये हमारे लाइफ का जो है मिशन नहीं था और ये जो हमने प्रिपरेशन शुरू की इस एग्ज़ाम के लिए हमें इसको प्रिपेयर करना ही नहीं था। इस तरीक़ा से स्टूडेंट सोचते हैं जनरली जब असफल होते हैं और उनके दिमाग में तरह तरीक़ा की चीज़ें अपनी योग्यता के ऊपर कई बार क्वेश्चन लगने लगता है। वो सोचते हैं कि हम इस एग्ज़ाम के लायक नहीं थे, हमें इन कंपटीशंस की दुनिया में हम सफल नहीं होंगे। तो कई बार बहुत डिस्करेजमेंट दौर से स्टूडेंट्स गुजरता है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, आप रोना चाहते हैं तो रोएं और तब तक रोएं जब तक आप रो सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करें और जो आपकी एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समय दें। आप जब इन दौरों से निकलेंगे मुझे उम्मीद है कि आप फिर से सोचना शुरू करेंगे और सबसे पहले ये सोचना शुरू करेंगे कि ये रीजंस क्या रहा है हमारी असफलता का। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप एक कंपटीशंस की दुनिया में एक बार फेल हो जाना इस कंपटीशंस के एरा में जहाँ बहुत कंपटीशंस है ये अमूमन होता है और कोई शायद ही स्टूडेंट्स ऐसा होगा कंपटीशंस की दुनिया में जो असफल ना रहा हो। जीवन के अंदर कोई ऐसा शायद ही होगा जिसने जीवन में असफलताएं ना देखी हों। तो आप इस चीज़ को इसी एंगल से सोचें कि हम असफल रहे हैं तो उसके रीजंस क्या हैं। तो अपना स्वयं आकलन करना शुरू करें, अपना सोचना शुरू करें कि हमारा रीजंस फेलियर्स का क्या रहा है। मैं एक वीडियो ऑलरेडी उस पर बना चुका हूँ, मेरी वो वीडियो देखें जो मैंने डिस्कस की है टिप्स फॉर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो टिप्स फॉर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स में मैंने कुछ टिप्स दिए थे कि हम अनसक्सेसफुल क्यों रहते हैं, क्या उनके रीजंस रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपको निश्चित तौर से इस समय पे मार्गदर्शन देगी। जो स्टूडेंट्स इस समय पे काफ़ी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अच्छे रेफरेंसों की तरफ जाएं। मेरे 2 वीडियो हैं, 2 मोटिवेशनल वीडियो मैंने स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। वो स्टूडेंट्स जो पहले भी उन्हें देख चुके हैं वो दोबारा से उसे अगेन एंड अगेन देखें, आपको फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार वो वीडियो करेंगे। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ रेफरेंसेज पढ़ लें, यू कैन विन को पढ़ें फिर से, कुछ उसके सक्सेस जो मंत्र हैं उनको सीखें कि कैसे कैसे लोग फेलोर से पास की तरफ बढ़ते हैं, कैसे कैसे लोगों ने असफलताएं देखी हैं और कैसे उन्हें असफलताओं को ओवरकम करके वो सफल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको एनर्जी मिलेगी और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, आप सकारात्मक सोच में आएंगे। तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है सफलता के बाद में, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी डेवलप होती है, जो हमारे अंदर ये हमारी जो योग्यता पे हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि ये हमारे लेवल से ऊपर की बातें हैं, उनसे सबसे पहले उनसे ओवरकम होना होता है। तो मैंने उसमें डिस्कस किया है कि असफलताओं के कारण क्या है। तो जो बेस्ट टिप्स फॉर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स है वो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। मुझे उम्मीद है उस वीडियो को आप फॉलो करेंगे। साथ साथ मैं कहूँगा कि आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट दैट इट इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। मैं जो मेरा 4th पॉइंट है उस पर फोकस करूँगा कि मैं अभी भी आपके ऊपर पूरा भरोसा रखे हुए हूँ। मुझे पता है कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप असफल रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि आगे आप सफल नहीं होने वाले हैं। आप निश्चित तौर से सफल होने वाले हैं। बस आपको करना क्या है कि जो आपने प्रिपरेशंस की है आप उसको एनालिसिस करें, आप देखें कि हमारे वीक जोन क्या रहे हैं। सबसे पहले ये एनालिसिस कर लें, वीक जोन के टॉपिक्स लिख लें और उन वीक जोनों पर काम करना शुरू कर दें अभी 1 या 2 दिन में। बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं इस चीज़ को ओवरकम होने में। जनरली स्टूडेंट्स महीनों गुजार देता है गेट की असफलता के बाद में और तब वो पढ़ना शुरू करता है तो बहुत बड़ा समय उसमें किल हो जाता है। ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी से इसलिए डिलीवर किया कि मैं नहीं चाहता
कि आप उस समय को जो आपकी प्रिपरेशंस नेक्स्ट जून 2019 में जो आप JRF का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी गेट के एग्ज़ाम के रिजल्ट से इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं या उसी रिजल्ट के बारे में सोचते रहें, और जो आपके पास एक फ्यूचर बहुत ही मेन एग्ज़ाम आपके सामने है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जो आपको दे सकता है, जो नेक्स्ट जून 2019 का एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन को कहीं लैक ना कर जाएं। तो मेरा कंसर्न इस समय ये है, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत तेज़ी के साथ ओवरकम करें, अपने आप को अगले मिशन के लिए तैयार करें, पॉजिटिव और सकारात्मक एनर्जी फिर से जगाएं, अपने आप को फिर से मजबूत करें, और पढ़ें उन लोगों को जिन्होंने बहुत सारी असफलताएं, बहुत सारी चुनौतियों को पार करके जीवन में सफलताएं पाई हैं। तो आप निश्चित तौर से अच्छा करने वाले, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि आपका ये डेस्टिनेशन नहीं था, आप निश्चित तौर से असफल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचें कि अब आगे भी आपका असफलता पीछा करती रहेगी। जो स्टूडेंट इस बार गेट में सफल रहे हैं, वो भी बहुत बार ऐसा रहा होगा जीवन में, जब वो कंपटीशंस की दुनिया में फेलियर्स उन्होंने देखे होंगे। तो उससे ये सीख लें कि इन लोगों ने फेलियर्स पहले देखे थे, जो लोग सफल रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स लकीली, और जो जिनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, जिनकी स्किलफुल स्ट्रेटजी होती है, वो कई बार जल्दी भी सफल हो जाते हैं। तो उसको आप अदरवाइज में ना लें, केवल ये सोचें कि हम असफल रहे हैं तो उसके कारण खोजें, उन कारणों का निवारण करें। मैं अभी भी कहूँगा कि स्टूडेंट्स फिजिक्स में जनरली इसलिए फेल होते हैं कि जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का जो लेवल है, या तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करते हैं, या क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को अच्छे से मेंटेन नहीं करते। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो अपलोड करने का, और कोशिश करूंगा कि आपकी क्वालिटी इन्हांसमेंट पर काम करूं। आपको कुछ ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट जून 2019 के लिए जो बिल्कुल यूनिक होंगी, जिनमें प्रॉब्लम्स का जो स्टैंडर्ड है उसको और अप करने का प्रयास करूंगा, जो निश्चित तौर से आपको आगे प्रेरित करेंगी कुछ बहुत अच्छा करने के लिए। आप एनालिसिस कर लें, आप अपने वीक जोन को देख लें कि भाई हमारे ये वीक जोन रहे हैं, और उन वीक जोनों को पे काम करना शुरू करते हैं बहुत तेजी के साथ में। जल्दी 1 या 2 दिन में ही आप अपनी प्रिपरेशंस को फिर से उठाएं। आप सबसे पहले ये सोच लें कि आप उसे 2 पार्ट्सों में तैयारी शुरू करें। एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बने रखने के लिए तो पहले उन पोर्शनों को पढ़ना शुरू करें फिर से जिनमें आपका इंटरेस्ट अच्छा है, जिससे क्या हो कि आपकी जो असफलता के दौर से आप गुजर रहे हैं उससे आप ओवरकम आ जाए, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, और जैसे ही आप उनसे ओवरकम आए फिर आप अपने वीक जोनों पे काम करना शुरू कर दें तुरंत ही कि भाई ये हमारे वीक जोन रहे हैं, इन पे हम प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ हम कॉन्फिडेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम्स का लेवल है सॉल्विंग का, उसमें या तो समय लग जाता है या हम प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पाते। उन रीजन्स पे काम करना शुरू करें। और सबसे जो बेस्ट मास्टर होता है इंसान, वो खुद होता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी वीक जोन, अपनी प्रिपरेशन की कमियां सब पता चलती हैं। खुद से टॉक करें, अपने आप से पूछें, अपनी एक एक बुक और एक एक चैप्टर का एनालिसिस करें, आप अपने आप को एक मेंटल फ्रेमवर्क में सेट करें कि भाई ये रीजन्स रहे हमारी असफलताओं के, ये चैप्टर्स हमारे तैयार नहीं थे, इस टाइप की हमने प्रॉब्लम्स नहीं की थी, तो उसके लिए कलेक्शंस रखें और मुझे बताएं, मैं कुछ और अच्छे रेफरेंस आपको रिकमेंड करूँगा। आजकल मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे रेफरेंस में पढ़ रहा हूँ आजकल भी, तो कोशिश करूँगा कि आपको कुछ और पर्टिकुलर जो बुक हैं और स्टैंडर्ड रेफरेंसेज हैं उन्हें आपके लिए निश्चित तौर से बताऊंगा कि इन किताबों को और फर्दर आगे पढ़ाइए। तो जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करके रखें आगे, और उससे आगे इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपके डिफ़िकल्ट फेज में मैं आप लोगों के साथ हूँ। निश्चित तौर से एज ए टीचर मैंने देखा है कि टीचर कभी खुश नहीं होता लाइफ के अंदर, क्योंकि उसकी बहुत सारे स्टूडेंट सफल होते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट असफल भी रहते हैं। तो सफल और असफल टीचर को दोनों ही फेजों से देखना होता है। उन लोगों के लिए खुश हूँ जिन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया और अच्छा पेपर किया, अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर गए। बहुत सारे स्टूडेंटों के फ़ोन आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के चैनल के ऊपर लगातार रिमार्क आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे फील कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मेरा कंसर्न बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जो असफल रहे हैं, मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग कैसे उनको सफल किया जाए। तो ये वीडियो मेरा उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा समर्पित है जो बच्चे असफल रहे हैं। तो मैं तुम्हारे डिफ़िकल्ट फेज में साथ हूँ। आपको अगर लगता है कि सर ये टॉपिक्स हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप इन पे और वीडियो बना दें तो मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा। आपको लगता है कि कहीं कहीं से जहाँ से आपके रीजन्स रहे हैं जिन पर आपको लगता है कि हाँ वीडियो की अभी हमें ज़रूरत है, मैं कुछ वीडियो उन पर भी अपलोड करूँगा। तो मेरी वीडियो को देखते रहें कंटिन्यूसली और सपोर्ट करते रहें किताबों से लगातार, क्योंकि जो बुक हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। चाहे आप चैनल पे कितना भी मटेरियल डाल दें, लेकिन बुकों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो मैं अभी भी कहूँगा एज ए टीचर
कि आप बुकों को पे कॉन्फिडेंस रखें, साथ साथ मेरे चैनल को, क्योंकि उससे आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और क्योंकि मैं बहुत सारी बुकों से कलेक्शंस लेता रहता हूं, तो आप बच जाते हैं बहुत सारी बुकों को पढ़ने से। तो इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूं कि अच्छे अच्छे रेफरेंसों से कलेक्शंस लेता रहूं और आप लोगों को डिलीवर करता रहूं, जिससे आपकी तैयारी में मैं मदद कर पाऊँ। ये मैंने अभी कहा ही है कि मोटिवेशनल बुक पढ़ लें, यू कैन विन शिव खेरा की और 7 इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस की दीपक चोपड़ा की। एक एक चैप्टर पढ़ें रोज 1 से 2 घंटे, तो आपको निश्चित तौर से जो आपकी नेगेटिविटी और जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आई है सिलेक्शन ना होने से, उससे आप ओवरकम आएँ। मेरे मोटिवेशनल जो वीडियो हैं मैंने डाल दिए हैं, उन दो को जरूर देख लें, वो फिर से आपको एनर्जी देंगी। जो 1-2 बार पहले से देख चुके हैं वो फर्दर उसे देख लें, तो वो निश्चित तौर से आपको कॉन्फिडेंस देंगी। उनको जरूर देखें। साथ साथ मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि एक अच्छी सी प्लान नेट जेआरएफ जून 2019 के लिए आप बना के रखें। आप बना लें कि भाई हमारा जो रीजन्स है, जो वीक जोन है वो क्या है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का कलेक्शंस बढ़ा लें, क्वेश्चनों का जो कलेक्शंस है उसको बढ़ाएं। सोम सीरीज को फॉलो करना शुरू करें, सोम सीरीज से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगाने का प्रयास करें। जो दिल्ली की कोचिंग्स हैं वहाँ से कंटेंट्स ले लें, जो आपके नियर डियर्स दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं उनसे कलेक्शंस इकट्ठा कर लें। मेरी जो लगातार वीडियो मैंने अप्लाइड प्रॉब्लम्स की डाली हैं उनको लगातार देखें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चंस की कलेक्शंस को बढ़ाएं। क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं, गेट के, नेट के, जेस्ट के, बार के, टिफर के, जितने भी आप एग्जामों के पेपर्स कलेक्ट कर सकते हैं उनको कलेक्ट करके उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो आपको निश्चित तौर से कॉन्फिडेंस देगा। जो सक्सेस स्ट्रेटजी में मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि स्टूडेंट्स की असफलता का सबसे बड़ा जो कारण मैं पाता हूँ वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करना। स्टूडेंट क्या करता है, थ्योरी पढ़ता रहता है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि सारा जमाना आज की डेट में अप्लाइड का है। क्वेश्चंस आते हैं और वो निश्चित समय में हमें करने होते हैं, तो हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट हम कर पाते हैं तो हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बड़ा जो चैलेंज है वो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना और थिंकिंग करना। आप अप्लाइड प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेते हैं उससे आप निश्चित तौर से बेनिफिट में जाएंगे। तो ये सब चीज़ें निश्चित तौर से रखें। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो स्टूडेंट सोच रहा होता है उसके दिमाग में चल रहा होता है कि भाई हम असफल रह गए तो सब कुछ हमारे लिए खत्म हो गया, तो आप बिल्कुल ना सोचें। आप एक चीज़ जरूर जीवन में याद रखें कि जो कभी बहुत अच्छे परसेंटेज से बच्चे पास होते हैं 10th और 12th में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जीवन में बहुत आगे तक जाएं। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे बहुत शुरू में बहुत अच्छा कर पाते हैं और आगे जाके बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो आप पहले ही सोच लें कि अगर आप इस एग्जाम में फेल हो गए हैं तो आप ये ना सोचें कि अब हमारे लिए सब खत्म हो गया है। आगे जो एग्जाम है उनके लिए फ्यूचर उसके लिए तैयार करना शुरू करें। नेट के लिए खासतौर से जो नेट जून 2019 है उस पर अब इस समय आपकी नज़र होनी चाहिए, उसी के लिए प्रयासरत रहना शुरू कर दें। बहुत जल्दी से जो स्टूडेंट्स फेल रहे हैं और जो बहुत जल्दी से ओवरकम होकर अपनी तैयारी को बढ़ा देंगे वो निश्चित तौर से सफल हो जाएंगे। तो इस समय पे मैं आपको टिप्स पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपको असफलता मिली है उससे ओवरकम आए, पॉजिटिव एनर्जी फिर से बनाएं, अच्छे रेफरेंसेजों को जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं उनको देख के मोटिवेशनल थिंकिंग बना के हाईली अपने आप को एनर्जेटिक बनाएं और साथ साथ अपने वीक जोनों को पहचान करके उन्हें स्ट्रॉन्ग जोन में बदलें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जो मेरी डिफरेंट वीडियो हैं जो मैंने अप्लाइड प्रॉब्लम्स पर डाल रखी हैं उन्हें लगातार देखें और सपोर्ट करते रहें बुकों से। आप निश्चित तौर से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते चले जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तैयारी का बढ़ता जाएगा। और साथ साथ ये याद रखें कि जहाँ क्वेश्चंस का लेवल पूछा जा रहा है उससे 2 कदम आगे तक बढ़ के तैयारी करने का प्रयास करें, तो आप निश्चित तौर से सफल होने वाले हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आगे आपके लिए कि जून 2019 में आप सफल होने वाले हो। इस शुभकामनाओं के साथ मैंने चंद लाइन लिखी हैं अपने स्टूडेंट के लिए, वो है तू थक गया और रुक गया तो इतिहास कैसे रच पाएगा। तू थक गया और रुक गया तो इतिहास कैसे रच पाएगा, मेरे सामने आया कभी तो जवाब कैसे दे पाएगा। ये मैंने अपनी तरफ से स्वरचित काम ये की है। इसमें मैंने एक कोशिश की है कि जब आप अपने लिए ना पढ़ पाएं तो टीचर के लिए पढ़ना शुरू करें। सोचें कि टीचर लगातार तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता है, वो तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोचता है, तो हम निश्चित तौर से हमें सोचना चाहिए कि हमारा टीचर हमारे सामने आएगा तो उसको क्या जवाब देंगे। तो जवाब देने के लिए सबसे बड़ा वो ये होता है कि आप असफलताओं को ये सोच के चलें कि हम असफल रहे हैं तो उनके रीजनों को ढूंढ के उसे सफलता में कन्वर्ट करें, जिससे टीचरों के आगे, माँ बाप के आगे और समाज में जो संभ्रांत व्यक्ति हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है हम उनको अच्छे से फेस कर पाएँ। तो जब आप अपने लिए ना पढ़ पाएँ तो याद रखें कि आपके साथ उन लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं जो आपके साथ आपको प्यार करते हैं, आपके नियर डियर्स हैं, तो कई बार उनके लिए भी पढ़ना पड़ता है।
तो अगर आप अपने लिए जीवन में कुछ नहीं करना चाहते तो उनकी फीलिंग्स के लिए पढ़ना शुरू करें। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझेंगे, मेरे मर्म को समझेंगे। इसमें मैंने बहुत सारा मर्म अपना व्यक्त किया है। उन स्टूडेंट से अपेक्षा की है जो अपने लिए नहीं पढ़ना चाहते, वो मेरे लिए पढ़ना शुरू करें, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना शुरू करें, अपने नियर डियर के लिए पढ़ना शुरू करें, समाज में कुछ देने के लिए पढ़ना शुरू करें। तो निश्चित तौर से आप सफल होने वाले हो, और यही हम लोग चाहते हैं कि आप निश्चित तौर से जीवन में सफल रहो। तो शुभकामनाओं सहित मुझे उम्मीद है कि ये एक टॉनिक का काम करेगा मेरा ये वीडियो, और आप बहुत जल्दी से ओवरकम करके नेक्स्ट जून 2019 के लिए तैयारी में लग जाएंगे। मेरे वीडियो का इंतजार करें। मैं नेक्स्ट जून 2019 के लिए स्पेशल वीडियो तैयार कर रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्दी से मैं वो एक सीरीज शुरू कर दूंगा जिसमें ये क्वालिटी एनहांसमेंट स्कीम में जारी करूंगा, जिसमें बच्चों की क्वालिटी को कैसे इनरिच किया जाए तैयारी में। उसके लिए मेरा प्लान है आगे, तो इंतज़ार करें उसका। और मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंटों का वेट करूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज। शुभकामनाओं सहित।